हर लॉन्ग वीकेंड पे बेंगलोर हमेशा खाली हो जाता है क्योंकि सब लोग निकल पड़ते हैं कहीं ना कहीं घूमने के लिए। और उन्हीं सब लोगों के जैसा हम भी एक लॉन्ग वीकेंड पे निकल पड़े फ्रॉम बेंगलोर टू कोडाईकनाल। इस 3 पार्ट वीडियो सीरीज में हम कवर करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट द रोड ट्रिप फ्रॉम बेंगलोर टू कोडाईकनाल एंड व्हाट ऑल यू शुड कवर व्हेन यू आर इन द सिटी। इफ यू वांट टू नो ऑल दिस, do see the video till the very end and subscribe to the channel to watch more such lovely content. So friends, अभी बज रहे हैं आपका exactly 5:35 एंड 4 बजे उठ के निकलते हमको 5:35 बज गया। So what we have seen is roughly हमको 1.5 hours लग ही जाता है। The idea is to directly go to Kodaikanal and in between make 2 stops, at most 3। पहला एक स्टॉप होगा अभी फॉर कॉफ़ी, देन होगा फॉर ब्रेकफास्ट एंड देन फॉर लंच। ओके, 3 स्टॉप्स तो हो ही रहा है एंड प्रोबेबली 1 मोर इन द सेकेंड हाफ। ETA है आपका 8.5 to 9 आवर्स स्टॉप्स लेके आई थिंक 11 घंटा लगने वाला है। सो हम पूरा कवर करने वाले हैं हाउ आर द रोड कंडीशंस फ्रॉम बेंगलोर टू कोडाईकनाल। वेदर तो अभी बेंगलोर में ठीक ठाक है, गर्मी है। द वीडियो इज़ बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द 1st of May, सो इट्स अ हॉलीडे फॉर अस। सो लेट्स सी हाउ द वेदर कंडीशंस आर एंड लेट्स गेट स्टार्ट। हमको बेंगलोर से कभी भी निकलते टाइम एक जो एडवांटेज मिलता है वो ये है कि हम एकदम बेंगलोर के एंड में रहते हैं। सो होसूर इज़ क्वाइट नियर टू अस। सो इफ़ यू आर मेकिंग एनी ट्रिप्स टूवर्ड्स तमिलनाडु या फिर आपका केरला तो हमको पूरा बेंगलोर क्रॉस करके निकलना नहीं पड़ता। बट इवन सो, इवन एट 5:45 ऑलरेडी हमको इलेक्ट्रॉनिक सिटी का जो टोल है वो क्रॉस करने में अभी से ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया। दो इट्स अ हॉलीडे, टुडे बीइंग मे डे, हॉलीडे तो है ही, फिर भी इतना ट्रैफिक है। सो बेंगलोर डेफिनेटली हैज़ गॉट नो चांस। एंड हमारे यहाँ पे टोल प्लाजा का लाइन सुबह के आपके 6 बजे से ही शुरू हो जाता है। तो पता नहीं फास्टैग से हमेशा ऐसा लाइन क्यों लगा रहता है। अगर फास्टैग है लाइन तो लगा नहीं रहना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग तो रहेंगे ही जो इस लेन से उस लेन में कूदते रहते हैं। बट कीपिंग दैट असाइड, अगर जो न्यूज़ में आ रहा है कि सैटेलाइट फेच्ड रियल टाइम टोल कलेक्शन होगा जैसे आपका बाहर के बहुत देशों में होता है जैसे दुबई एंड यूएस, दैट वुड जनरली बी अ ग्रेट रिलीफ फॉर द ट्रैवलर्स एंड सेव देम अ बंच ऑफ टाइम। सो ये है हमारा पहला टोल एंड यहाँ पे आपका चार्जेस है 35 और एज यूजुअल अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो डबल चार्जेस होंगे विच वुड बी 70। तो ये जो ट्रैफिक है, क्या ये आपका ये लॉन्ग वीकेंड का ट्रैफिक है? क्योंकि मे डे आपका थर्सडे को पड़ा है तो ये तो कोडाईकनाल जाके ही पता चलेगा। वी वर एक्सपेक्टिंग सम ट्रैफिक बट ये तो बेंगलोर से निकलते निकलते ही हमको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक ऑलरेडी फील होना शुरू हो चुका है। मैं श्योर नहीं था अभी भी तमिलनाडु में घुसने के लिए गेट पासेस और ई पास चल रहा है कि नहीं, तो आई नॉनदलेस चेक्ड एंड अभी भी ई पास चालू है। आपका ये लगभग साल भर पहले चालू हुआ था, लास्ट ईयर किसी एक टाइम पे जब बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था तमिलनाडु के हिल स्टेशंस लाइक ऊटी एंड कोडाईकनाल में एंड गवर्नमेंट वांटेड टू कीप अ ट्रैक कि कितने लोग घुस रहे हैं। सो किसी एक स्पेसिफिक लॉन्ग वीकेंड के टाइम पे ही इतने ज़्यादा लोग बेंगलोर से चले गए थे एंड there was like a couple of kilometer long queue just to enter into Ooty and Kodaikanal। तब ये चालू हुआ था। लास्ट ईयर when we went to Ooty तब हमने ई पास लिया था एंड चेक भी हो रहा था when you were entering into Ooty। तो 2 टाइप के हैं, एक है नीलगिरीज का और एक है कोडाईकनाल का। तो डू मेक श्योर when you are traveling at that point अगर ये वैलिड है तो आप ले लेना, नहीं तो घुसते टाइम वहाँ पे खड़े होकर आपको लेना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एट वन ऑफ दोज टाइम्स जब बहुत ज़्यादा रश है तो you might also be denied entry। so that's what was claimed and what's being claimed, not sure ये on ground implement होता है कि नहीं। तो होसूर क्रॉस करने के बाद एक बहुत लंबा चौड़ा हमको डाइवर्शन मिला एंड जिसमें बहुत ज़्यादा ख़राब ट्रैफिक था। आई थिंक ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट हमको उस डाइवर्शन को क्रॉस करने में ही लग गया। एंड देन यहाँ पे एक डाइवर्शन आया जहाँ पे रादर 2 रोड ऑप्शन थे, एक किशनगिरी होके और एक किसी आई थिंक अंदर से था, विलेज के अंदर से। तो वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हिच वन टू टेक बट देन आई डिसाइडेड नहीं, किशनगिरी होके ही जाते हैं, एटलीस्ट वी नो ये रास्ता अच्छा है, हम यहीं से गए हैं व्हेन इट केम टू ऊटी एंड मुन्नार। तो हम फाइनली इसी रोड को डिसाइड किए एंड फाइनली थोड़ा अच्छा हाईवे मिल रहा है बट बीच में डाइवर्शंस काफ़ी है, काम काफ़ी चल रहा है रास्ते में। सो जो हर डाइवर्शन में लिखा रहता है, मेट्रो वर्क में लिखा रहता है टुडेज पेन टुमारोज गेन, तो विल जस्ट हैव टू वेट फॉर टुमारोज गेन ताकि ये डाइवर्शंस हमको ना मिले प्रोबेबली इन अ कपल ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ। सो इफ़ यू आर समबडी न्यू जो हाईवे में पहले नया गाड़ी चलाना आप शुरू कर रहे हो, यू शुड कीप समथिंग इन माइंड कि वेन एवर इफ़ यू मिस अ लेट्स से अ टर्न,
अगर आप ऐसा कुछ मिस करते हो तो ट्राई टू टेक अ सर्विस लेन राइट बिफोर देयर इज़ अ ब्रिज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ये जो ब्रिजेस बनते हैं ये यू टर्न्स के लिए ही बनते हैं। इन ब्रिजेस के नीचे से आपको यू टर्न मिल जाता है। गूगल मैप में हमेशा ये करेक्टली नहीं दिखा था, बहुत बार ही हुआ है मुझे गूगल मैप में दिखा रहा है द नेक्स्ट यू टर्न इज़ प्रोबेबली 15 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर आई एम, बट मुझे शायद विद इन द नेक्स्ट 1 or 2 minutes एक यू टर्न मिल गया बिकॉज आई टुक द सर्विस लेन। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन बी माइंडफुल ऑफ। और एक टोल प्लाजा और एक बहुत लंबा सा लाइन। फॉर सम रीज़न आज हमको हर एक टोल में ही बहुत ज़्यादा लंबा लाइन्स मिल रहा है। तो वी फाइनली रीच्ड आवर फर्स्ट स्टॉप दैट इज़ साई संगीत। तो द कन्फ्यूजन इस रास्ते के ऑपोजिट में और एक है दैट इज़ कैफ़े साई संगीत, तो हम उसमें नहीं जाके इसमें आए विच इज़ द वेज ऑप्शन। तो यहीं पे घुसते हैं, लेट्स सी हम यहाँ पे क्या खाते हैं। हम इसी के दूसरे वाले ब्रांच में गए थे व्हाइल गोइंग टू पौंडीचेरी। आज हम हैं नियर साले में, इट्स अ डिफरेंट ब्रांच ऑल टुगेदर। तो हमको यहाँ पे आके भी काफ़ी वेटिंग मिला। ऑलमोस्ट आई थिंक हमने यहाँ पे वेटिंग में ही 10 से 15 मिनट स्पेंड किया। काफ़ी क्यू है, अब नॉट श्योर ये ब्रांच छोटा है इसलिए क्यू है या फिर आपका रश ज़्यादा है इसलिए क्यू है। ओवरऑल क्यू तो काफ़ी था। तो हमने फाइनली घुस के यहाँ पे ऑर्डर दिया। तो फाइनली हम ऑर्डर देके बैठे हुए हैं। हमने 3 टाइप का डोसा ऑर्डर दिया है। लास्ट बार हमने जब इस दुकान विजिट किया था ऑन आवर वे टू पौंडी, द फूड वाज क्वाइट गुड। तो वी आर ट्राइंग टू रिपीट द सेम थिंग्स। देखते हैं डोसा छोड़ कर और कुछ अवेलेबल है कि नहीं इस टाइम ऑफ द डे में, विच इज़ अराउंड आपका अभी बज रहा है 8:45। डोसा, इडली, उत्तपम यही सब अवेलेबल रहेगा। सो विल प्रोबेबली ग्रैब लंच एंड सम क्विक हॉट बेवरेजेस लाइक कॉफ़ी एंड ऑल एंड गेट गोइंग। After finishing our breakfast at Sai Sangeet, which wasn't as great experience that it was last time when going to Pondicherry, हम थोड़े disappointed तो है। Maybe because बहुत ज़्यादा crowd था, waiting था, for whatever reason the food wasn't as great as we had expected it to be. अभी हम start करेंगे and we'll probably stop for lunch at a very special place। तो मैं अभी वो share नहीं कर रहा हूँ। I'll cover that when we make the stop. In between मैंने एक CCD का लोकेशन मारा है टू ग्रैब अ क्विक कप ऑफ कॉफ़ी, बिकॉज अभी हमने कोई बेवरेज लिया नहीं एंड मॉर्निंग में ही हम बस कॉफ़ी पी के निकले थे। सो दिस इज़ अ साई संगीत। यहाँ पे एक CCD भी है जो कि अब बंद है एंड देयर इज़ अ मोमो शॉप ऑल्सो विच इज़ ऑल्सो क्लोज्ड। सो आपको दिख ही रहा है कि कितने सारे गाड़ीज है। तो भीड़ तो था एंड मे बी बिकॉज ऑफ द भीड़ ओनली द फूड वाज़न्ट दैट ग्रेट। तो ज़्यादातर अभी तक हम जो रूट क्रॉस किए हैं आपका कृष्णगिरी क्रॉस करने के बाद से, रास्ते में बहुत बार डाइवर्शंस आया है बट द रूट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। ये हम जब मुन्नार जा रहे थे तमिलनाडु की ये वाला स्ट्रेच क्रॉस करने के टाइम पे तब भी हमको दिखा था, बिकॉज ये घाट सेक्शन है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हिलॉक्स काइंड ऑफ दिखते हैं। दे आर नॉट प्रॉपर माउंटेन्स बट बिकॉज घाट सेक्शन है तो आपको ऐसी चीज़ें दिखती हैं। तो इट्स क्वाइट अ प्लेजेंट ड्राइव टू एंजॉय। तो मैं श्योर हो गया कि ये लॉन्ग वीकेंड के लिए ही क्यों है, बिकॉज ये हमारा चौथा या 5वां टॉल होगा एंड हर एक में ही हमको काफ़ी लंबा क्यों मिल रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो हम पहले भी इस रूट में गए हैं, कभी इतना ख़राब टोल्स या फिर इतना ज़्यादा कंजेशन तो दिखा नहीं है। लिटरली जहाँ हम शुरू कर रहे हैं जिसका ETA 1 आवर रह रहा है उसका ETA 1.5 आवर्स हो जा रहा है बाय द टाइम वी आर रीचिंग। तो टाइम तो काफ़ी लगेगा एंड आई एम प्रीटी श्योर कोडाईकनाल में भी काफ़ी भीड़ ही मिलने वाला है हमको। तो पूरे रास्ते में ही बहुत ज़्यादा डाइवर्शंस है। ट्रैफिक का एंड कंजेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके ये डाइवर्शंस। नॉट ओनली कि रास्ते में गाड़ी ज़्यादा है, ऑफ कोर्स बैंगलोर से लॉन्ग वीकेंड की वजह से गाड़ी तो ज़्यादा है ही, बट बहुत ज़्यादा काम चल रहा है रास्ते में वाइडनिंग का। इसीलिए बहुत जगह पे ही आपको सर्विस रोड पे पुश किया जा रहा है फ्रॉम द मेन लेन एंड बिकॉज इतने गाड़ीज है, इतने हैवी व्हीकल्स है, सब मिला के ट्रैफिक कंजेशन और बढ़ जा रहे हैं। लिटरली हमने जब स्टार्ट किया था हमारा ETA था 1 आवर, वहाँ से वो 1 आवर बढ़ के हमको लग रहा है ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स। 30 मिनट्स का डिले तो यहीं पे हो गया। आई थिंक मुझे कैफीन ब्रेक का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, तो वही मेरा स्टॉप एट अ CCD, बट उसके सामने में बिकॉज सर्विस रोड पे काम चल रहा था तो वी कुडंट पार्क राइट इन फ्रंट ऑफ द CCD, सो आई हैड टू कम अ बिट फॉरवर्ड एंड कम अ बिट अहेड एंड फाइनली पार्क द कार। सो हम गाड़ी वहाँ पे पार्क करके जा रहे हैं। It's like what I would say couple of minutes walk, but nonetheless a walk.
सो CCD में घुस के हमने अपने लिए एक अमेरिकन ऑर्डर किया, मेरे और फॉर माई डैड, एंड मम्मी के लिए एक कोल्ड कॉफ़ी. सो विल क्विकली ग्रैब दिस ड्रिंक्स एंड गेट स्टार्टेड. इफ़ आई शो यू द आउटसाइड आपको समझ पाएगा अगेन कितना ज़्यादा गर्मी है. आई एम नॉट श्योर, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना ज़्यादा डाइवर्शंस रहेगा एंड जिसकी वजह से इतना ज़्यादा टाइम लगेगा. तो आई फील जितना काम चल रहा है पूरे काम को ख़त्म होने में एटलीस्ट ईयर एंड हाफ तो लग ही जाएगा. सो वेन एवर यू आर सीइंग दिस वीडियो, अगर आप उससे 1 से 1.5 साल के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, द वीडियो इज़ बीइंग मेड ऑन द 1 May 2025. So I think the construction work is not going to finish any time before end of 2026. तब तक आपको रास्ता थोड़ा ऐसा ही मिलेगा. And this is something that I started noticing some time back. आप जब बैंगलोर से निकल के इधर आना शुरू करोगे, you will not be getting the traditional coffee chains which are so common in Bangalore, like Third Wave, Starbucks and all. When it comes to the highways, the only coffee chain the reliable coffee chain that you'll come across would be CCD. Tried and tested है, we have tried it multiple times, so the chances of it going terribly wrong is less. So I feel quite safe visiting one of these when we are traveling. CCD में कॉफ़ी एंड चीज़ केक खा के एनर्जी लेके बहुत ज़्यादा गर्मी में हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर आवर नेक्स्ट स्टॉप, जहाँ पे हम जाने वाले हैं अपने लंच के लिए, which is around 2.5 hours from here. Let's see रोड कैसा मिलता है. एंड उसके बाद वहाँ से another 2.5 hours होगा हमारा Airbnb कोडाईकनाल में. So let's see, we'll keep you posted how are the road conditions from Salem to the place where we are making a stop for lunch and finally for Kodai. सालेम में कॉफ़ी पी के हमने जब से स्टार्ट किया है अभी तक का रास्ता हमको काफ़ी बढ़िया रास्ता मिला है. मैं दिखाता हूँ कि कैसा रास्ता है. दिस इज़ एग्जैक्टली द काइंड ऑफ रोड दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग, स्पेशली आफ्टर मेकिंग ऑल दोस ट्रिप्स टू मुंद्रा एंड ऊटी. ऐसा ही रास्ता मोस्टली तमिलनाडु में हमको इसके पहले तक मिला था जितना बार हम आए थे. द थिंग इज़ जहाँ जहाँ पे काम चल रहा था आपका किशनगिरी से लेके सालेम के बीच में, मोस्टली रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है एंड फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है ताकि नीचे से यू टर्न के लिए लोग रास्ता बना पाए. तो एक बार वो बन जाएगा देन दैट विल ऑल्सो बी अ स्मूथ ट्रांजिट फॉर एनीवन कवरिंग दिस रूट. बहुत ज़्यादा गर्मी में हम फाइनली थलपाकट्टी पहुंच गए. तो दिस इज़ द सीक्रेट, हम दिंडीगुल में रुक के थलपाकट्टी में खाने वाले हैं. सो साउथ में एक बहुत पॉपुलर बिरयानी चेन है नेम्ड दिंडीगुल थलपाकट्टी. तो ये जो इनका ब्रांच है ये दिंडीगुल में इटसेल्फ एस्टैब्लिश्ड है. सो वी रियली वांट टू ट्राई आउट कि कैसा इनका अलग एक्सपीरियंस रहता है, कंसिडरिंग कि दिस इज़ अ प्लेस फ्रॉम द रेस्टोरेंट इटसेल्फ ऑरिजिनेटेड. सो लेट्स सी. भीड़ तो बहुत है, बहुत बड़ा पार्किंग है, फिर भी पूरा पार्किंग भरा हुआ है. सो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट एंट्री कहाँ पे है. तो पार्किंग में हेल्प करने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं, उसमें तो दिक्कत नहीं हुआ, पार्किंग तो हो गया है. हम आ गए जलते भुनते तमिलनाडु की गर्मी में वाया रोड टू थालाकप्पाटी. दिस इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जो हमको काफ़ी अच्छा लगा था. लास्ट टाइम ऑल्सो व्हेन वी वर इन मुन्नार एंड देन वी वेंट होम, हम लोग यहाँ आए थे. तब यही वाला ब्रांच नहीं, शायद दूसरे किसी ब्रांच में आए होंगे. तो वापस से हम आए हैं और अभी यहाँ पे 20 से 30 मिनट की वेटिंग है एंड इट सीम्स लाइक रियली अ गुड प्लेस. जस्ट डायल पे अमिताभ बच्चन जी ने भी इसको रेकमेंड किया है, सीम्स दैट वे. So here we are waiting and sitting and खाना मिलने के बाद maybe we'll use the restrooms. उसके बाद we'll resume the journey. सो जो रश हमको पूरे रास्ते में मिला वो रश यहाँ पे भी है, बहुत ज़्यादा रश है. आई थिंक हमने ऑलरेडी 20 मिनट का वेटिंग था. वंस वी आर सीटेड उसके बाद भी बहुत ज़्यादा रश है. लिटरली लोग पूरा भाग दौड़ कर रहे हैं. कुछ चीज़ें अवेलेबल है, कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बट एवरीथिंग टेकन इनटू अकाउंट. फाइनली वी आर सीटेड, हमको खाना मिल जाएगा. तो लेट्स सी हाउ द फूड इज़. अब तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है किसी भी रेस्टोरेंट में अगर बहुत ज़्यादा रश रहता है द फूड क्वालिटी ऑफ कोर्स डिटोरिएट्स. तो शायद वो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, बट लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस गोस. सो आफ्टर वेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम हमारा स्टार्टर्स आना शुरू हुआ है एंड एज यूजुअल रश तो अभी भी चल ही रहा है. यहाँ पे देख के लग रहा है वार रूम चल रहा है. दे आर जस्ट लाइक जंपिंग एंड हम्पिंग एवरीवेयर. तो हमने लिया था 2 टाइप का स्टार्टर एंड 2 टाइप का बिरयानी. इतना रश था, लिटरली हैड नो चांस टू मेक अ वीडियो. वी हैड टू शेयर अ टेबल विद अनदर फैमिली. तो हम इधर पे बैठे हुए थे, ऑपोजिट में और एक फैमिली बैठी हुई थी. एंड द टेबल इज़ ऑल्सो नॉट लार्ज इनफ कि आप सब चीज़ें रख पाओ. तो काफ़ी ज़्यादा रश है एंड आई थिंक आज छुट्टी है, दैट ऑफ कोर्स हैज़ गॉट अ रोल टू प्ले.
सो दैट वाज द बिरयानी, द मटन बिरयानी। एंड ये था आपका एक चिकन सूप। एंड दिस इज़ अ टेबल, तो ऐसे एक टेबल में 7 लोग बैठे हुए थे, एंड दैट टू फ्रॉम 2 डिफरेंट पार्टीज। तो आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा रश है आज। हम खा के निकल चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर। तो यहाँ से हमारा ETA है फॉर द एयरबीएनबी अराउंड 2.5 आवर्स। आई होप रास्ता अच्छा ही मिले, जैसा लास्ट के आपका 170 किलोमीटर अराउंड मिला है सिंस सालेम। आई होप कि आपका यहाँ पे जाने के बाद कोडाईकनाल में हमको बढ़िया वेदर मिला, अनलाइक द वेदर दैट वी हैव गॉट हियर। अभी तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, पूरे रूट में ही हमको गर्मी मिला है। तो लेट्स सी, विल गेट गोइंग नाउ। तो अभी हम डिंडीगुल से आते टाइम फाइनली कोडाई रोड में घुसे हैं। यहाँ पे लिखा ही हुआ है कोडाई रोड, सो इट्स फेयर टू अस्यूम कि ये कोडाईकनाल की तरफ जा रहा है। एंड ये पूरा रोड ही काफ़ी सीनिक रहा है अभी तक। नॉट ओनली द हिल्स जो हमको दिखा है और द घाट सेक्शंस जो दिखा है, बट इतने धूप होने के बावजूद आपका ग्रीनरी काफ़ी सुंदर फील हो रहा है। इधर पे आपको हिल सेक्शंस या फिर घाट सेक्शंस दिख रहे होंगे। एंड रास्ता काफ़ी बढ़िया है, एट द सेम टाइम ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सन। और यहाँ से हमारा कोडाईकनाल रोड शुरू हुआ है। तो राइट नाउ जस्ट स्टार्ट हुआ आपका कोडाईकनाल रोड। तो देखते हैं यहाँ से रोड कैसे रहता है। मैं मैप में देख रहा था तो लिख के लग रहा था कि यहीं से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपका एलिवेशन स्टार्ट होगा, हमारा चढ़ाई स्टार्ट होगा। बट लेट्स सी हाउ आर द रोड कंडीशंस। I heard a wise man once say, you shouldn't visit the Himalayas as a young person because you will not be able to appreciate the beauty of any other mountain. And when I visited Kurg, Ooty, Munnar, मुझे definitely लगा वही सच था। But इस बार कोडाईकनाल विजिट करने के बाद I would like to stand corrected. Among all the southern hills, मुझे definitely कोडाईकनाल सबसे सुंदर लगा when compared to even Ooty. It has got that पहाड़ों वाली vibe जिसको हम इतना चाहते हैं। And as we cover the entire कोडाईकनाल series, आई होप मैं यही मैसेज कन्वे कर पाऊँगा टू ऑल माई व्यूअर्स एज वेल। So we have finally reached, is almost 7. We are trying to contact the receptionist for the Airbnb ताकि वो हमको बता पाए कौन सा रूम है। लोकेशन देख के तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, ठंडा थोड़ा फील तो हो रहा है। It would probably be around 15-16 at this point of time. It's quite cloudy. I am pretty sure बारिश हुआ था probably in the evening or late afternoon. तो अभी हमारे साथ हो गया एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी। हमारा एयरबीएनबी जो है वो हो गया है कैंसिल। कुछ तो जो एयरबीएनबी के ओनर है उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट रूल की वजह से गवर्नमेंट रेट्स चल रहे हैं, सो ऑल द एयरबीएनबीज आर कैंसिल। वो हमारा वाला बुकिंग कैंसिल करना मिस कर दिया। सो अभी बज रहे हैं आपका 7:30 एंड वी विल हैव टू फिगर आउट हम कहाँ पे रहने वाले हैं कोडाईकनाल में। दिस स्टे वाज रियली ग्रेट। इफ़ आई शो यू द स्टे हियर, सो द व्यू फ्रॉम द प्रॉपर्टी वाज रियली रियली वेरी गुड। बट ये गजब का ट्रेजेडी है, सो वी डोंट रियली नो व्हाट वी वांट टू डू। तो अभी हम जाएंगे शहर की तरफ एंड जाके विल फिगर आउट विच प्रॉपर्टी वी वांट टू टेक। तो लेट्स सी क्या करते हैं, विल कीप यू गाइस पोस्टेड। बट ये तो गजब का ही एक नया एंड ट्रेजिटिकल एक्सपीरियंस हो गया हमारे साथ। सो फ्रेंड्स अभी बज रहे आपका 10:30 एंड फाइनली हमारा सर्च ख़त्म हुआ फॉर आ स्टे हियर इन कोडाईकनाल। तो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे हमने सर्च किया। I think we must have visited at least 10 to 12 hotels apart from calling a bunch of them. बहुत सारे होटल्स मिले जहाँ पे एक रूम अवेलेबल था, बहुत सारे मिले जिसमें रूम्स अवेलेबल थे ही नहीं, बहुत सारे मिले जो अवेलेबल थे बट हमको रूम्स पसंद नहीं आए। फाइनली टाउन से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर दूर हम एक प्रॉपर्टी में आए हैं बाय द नेम ऑफ KBS। तो फ़ोटोज़ देख के तो बहुत अच्छे लगे। हमको ये उतना प्रेफर नहीं था बिकॉज काफ़ी दूर था मेन टाउन से, तो फूड एंड ऑल विल बी डिफ़िकल्टी। बट फ़ोटोज़ अब देखे हमको एक काफ़ी अच्छा वैली व्यू मिला जो ऑफकोर्स अभी दिख तो नहीं रहा बिकॉज एकदम अंधेरा है। बट जहाँ पे मैं बालकनी में बैठा हुआ हूँ इसके ठीक ऑपोजिट में देयर इज़ सपोज टू बी अ वैली। तो फ्रॉम द बालकनी दिस इज़ द काइंड ऑफ व्यू दैट वी हैव। एंड यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा होगा दिस इज़ सपोज टू बी अ वैली।
तो कल सुबह को वी शुड बी एबल टू सी इट एंड लाइक आई सेड द नेम ऑफ द होटल इज़ KBS, जो कि अगेन देख नहीं रहा, बट लेट्स सी कल सुबह को उठ के कैसा व्यू मिलता है। डिनर तो इनके पास अवेलेबल था नहीं, तो इन्होंने बस हमको प्लेन पेपर डोसा बना के दे दिया, बट अगेन स्टिल वी आर क्वाइट ग्रेटफुल बिकॉज दे टुक द एफर्ट टू गेट दोज थिंग्स डन फॉर अस। मिनिमम कुछ तो हमको खाने के लिए मिला। I need to now speak with Airbnb to get my refund. That's something yet to be processed because Airbnb में मेरा बुकिंग अभी भी दिख रहा है, but the guy said it's been cancelled. So that's another story altogether. So I'll have to get that figured out as well. So with that, I will be ending my first day of this entire series, how we reached from Bangalore to Kodai. पूरा रोड अगर मैं आपको ब्रेक डाउन करूँ, रोड का 1/3 जो है वो ख़राब था, बट रेस्ट ऑफ द 2/3 इज़ क्वाइट गुड। तो रोड में आपको इशू नहीं है। रश तो है ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड रश है, इसलिए होटल्स ऑफ कोर्स अवेलेबल नहीं है, बट हमारे साथ थोड़ा ट्रेजिडी भी हो गया कि हमारा BNB ने कैंसिल कर दिया। बट कीपिंग दैट असाइड, इट हैज़ बीन क्वाइट अ इवेंटफुल डे, दैट्स फॉर श्योर। So we'll probably get something to eat quickly and go off to bed and start tomorrow's day afresh.